सुनील आणि सचिन दोन आघाडीवीर. सुनील आणि सचिन हे दोघे नीरज स्पोर्ट्सचे खेळाडू आहेत. या सामन्यातून जिंकणारा संघ साई स्पोर्ट्स समोर क्वार्टर फायनलचा म्हणजेच उपउपांत्य फेरीचा सामना खेळणार. सुंदर आयोजन, वेळेवर आयोजन, म्हणजे सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वेळेवर सामने. हिंदीमध्ये म्हणायचं झालं तर हर हाल में क्रिकेट, क्रिकेट झालं पाहिजे, क्रिकेटशिवाय बाकी काय नाही. आणि पंच निलेश महाजन बॉलर एंडला उभे आहेत आणि स्ट्रायकर एंडला पंच जात आहेत अजित पुत्रन. तिसरे आणि चौथे पंच म्हणून सुमित देशमुख आणि अभिजित सावंत असे दोन आमचे अंपायर. नीरजची बॅटिंग आहे. ओके, फलंदाजी करणारी टीम नाही ती ही आपली ही आहे भाई, DS स्पोर्ट्स. तुम्हाला दोन नीरज तुम्हाला 2 धावांची पेनल्टी आहे कारण तुम्ही कठड्यावर बसलेले आहेत. येस, -2. थँक्यू. चला सामना सुरू. हां, कठड्यावर बसलात की डायरेक्ट 2 कट होतील आणि फिट्टूच नाही होणार. हां, तू पण कर, मी पण करतो, दोनो गुन्हेगार. पहिला चेंडू जागेवर उभी राहून जागा बनवली होती आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने 2 धावा पूर्ण केले जात आहेत. परंतु आत्ता हा चेंडू सीमारेषे बाहेर जातोय. 4 धावा. चांगली सुरुवात. गोलंदाज नरेश, मागील सामन्याचा सामनावीर, आणि त्याच्या समोर आहे सचिन आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला आहे सुनील खर्डे, मागील सामन्यातील सामनावीर. जेव्हा सामनावीर खेळाडू एकमेकांसमोर उभे टाकतात ना, त्यावेळेला बघायची मजा वेगळीच असते. क्षेत्ररक्षणामध्ये भरपूर बदल आहे. 25 मिनिटाच्या आत 5 ओव्हर करायचे, लक्षात ठेवा. खेळाडूंना कितीही हलवा, पण 25 मिनिटं झाले की एक खेळाडू आतमध्ये येईल. टो लावून मारलेला हा फटका आणि क्लिअर करून जाईल की काय, पंचांचा इशारा येतोय. 4 धावा. 2 लागोपाठ चौकार मारलेत, एक ऑफच्या दिशेने एक ऑनच्या दिशेने. फलंदाजी लिलया करून दाखवतोय सराईत फलंदाज सचिन कोडगे आणि त्याचा जोडीला आहे सुनील खर्डे. दोघांची इनिशियल तेज आहेत, SK. नीरज स्पोर्ट्स जेवढे धावा काढतील त्यातले 2 धावा वजा केले जाईल जेव्हा दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल. आणि कठड्यावर बसू नका, आम्ही गेले 2 दिवस ओरडतोय. शब्दांवर लक्ष द्या मित्रांनो, कारण आपली ही स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहे. मी खरं म्हणतो, कारण कसं आहे, जेव्हा लोक बघतात तेव्हा लोक सर्व काही ऑब्झर्व करतात. बंगल्याच्या गेटच्या बाहेर परत एकदा भरपूर लोक जमा झालेले आहेत. प्लीज बाजूला व्हा. नरेश पाटोलेला सुद्धा मेहनत करावी लागेल. 2 चेंडूमध्ये 8 धावा. धीम्या गतीचा चेंडू आणि मिडविकेटच्या दिशेने 1 धाव पूर्ण केली आहे. दुसरी धाव वेगाने पूर्ण केली जातीये. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कसं रन करायचं आणि कसं टर्न करायचं. पहिली धाव वेगात काढली होती, ज्याच्यामुळे दुसरी धाव काढण्यासाठी वेळ होता आणि दुसरी धाव लिलया पूर्ण केली आहे दोघांनी. कॉलिंग छान होती. धावसंख्या पोचते 10 वर. सुंदर चेंडू. या षटकातला हा सर्वोत्कृष्ट चेंडू म्हणावा लागेल. कॅच सुटलाय. आपण आसनगाव शापूरला राहतो, आपल्याला माहीत आहे, जेल सुटला नाही पाहिजे आणि गाडी सुटली नाही पाहिजे. पण निर्धाव चेंडू.
मोठा फटका लॉन्च केलाय स्वतःला आणि 6 धावा. प्रत्येक चेंडू नंतर आत्मविश्वास वाढत चाललाय. धावांची जी भूक आहे त्याच्या बॅटमध्ये ती दिसते. मधला काळामध्ये आपण मोबाईल चार्ज केले, त्याने बॅट चार्ज केली आहे, स्वतःला चार्ज केलंय. धावसंख्या पोहोचली ती आता 16 बिनबाद 16. धीम्या गतीचा चेंडू परंतु जास्त मुवमेंट नव्हती आणि अगदी आरामात त्या चेंडूला पुल केलंय 4 धावांसाठी. नरेशच्या या षटकामध्ये 20 धावा आलेत आणि पूर्ण जगाने बघितलं सचिन लाईव्ह अँड एक्सक्लुझिव्ह. धावांचा डोंगर बघायला मिळतोय. सौंदर्याने ओठांबलेली उजवी फलंदाजी आणि आता डावी फलंदाजी आपण बघणार आहोत. आजच्या दिवसात साई स्पोर्ट्स आणि गेल्या 2 दिवसामध्ये साई स्पोर्ट्सचा सर्वात उजवा संघ राहिलाय. 80-90 धावा तर अगदी आरामात काढतात. भांडे मानला पाहिजे, परंतु क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकते. आत्ताच्या घडीला आपण लक्ष केंद्रित करूया सामना क्रमांक 5 वर. पहिला चेंडू निर्धाव. धावबादची संधी आली होती. चांगला नेम घ्यायला पाहिजे होता. धरा नेम आणि करा गेम, ते झालं नाहीये. सुनीलने खातं उघडलं नाही आहे. शिर्डी साईनगरचा हा खेळाडू. भरपूर असे खेळाडू आहेत मित्रांनो, वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रात ते राहतात. योगेश मागील सामन्यामध्ये मेडन ओव्हर टाकलं होतं. या सामन्यामध्ये 2दा तो आपला रनअपवर चुकला आहे. कदाचित त्याच्या मनामध्ये विचारांचं काहीतरी रणकंदन माजलंय. लोअर फुल टॉस बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळत 1 धाव पूर्ण केली गेली आणि ती घोषांकित क्षेत्रामध्ये गेली आहे. चेंडूचा रिलीज पॉइंट हा खूप महत्त्वाचा असतो. चांगलं फॉलो थ्रू महत्त्वाचं आहे, परंतु त्यापेक्षाही अजून एक गोष्ट महत्त्वाची जी आपण गेल्या 2 दिवसामध्ये डिस्कस केली नाही आहे, तो आहे नॉन बॉलिंग आर्म. म्हणजे उजवा हाताने आपण चेंडू टाकतो, परंतु डावा हात कुठे जातोय हे सुद्धा गोलंदाजांनी लक्षात ठेवायला हवं. तुम्ही जर मोठमोठे गोलंदाज म्हणजे आता ब्रेटली, मॅग्रा किंवा कपिल देव म्हणा, बुमरा म्हणा, चेंडू टाकल्यानंतर त्यांचा जो नॉन बॉलिंग आर्म आहे ते पोझिशन खूप महत्त्वाची आहे. यावेळेला फ्लिक करत त्या चेंडूला पाठवून दिला. अगदी आरामात मारलेला हा सणसणीत चौकार. जणू काय बॅटने चेंडूवर चपराकच मारली आहे. धावसंख्या 25. आज समालोचन कक्षामध्ये आपल्या जोडीला अजय घरत खास भिवंडीवरून आणि आपलेच जयेश विदे आपल्या जोडीला उपस्थित आहेत. दोघांनी या स्पर्धेमध्ये खूप रंगत आणली. यावेळेला मिस टाईम केलाय. झेलबाद होईल का? एकही चूक होणार नाही आहे. चांगला झेल टिपलाय सूरज किणे आणि फलंदाज बाद होतोय. सचिन बाद झालाय. योगेश भालेकर भागीदारी फोडणारा हा गोलंदाज. द्वारकानाथ संसगिरीच्या लेखामध्ये लिहिलं आहे की तो घटस्फोटाचा चांगला वकील झाला असता, कारण भागीदारी फोडतोय. त्यात द्वारकानाथ संसगिरी यांना आपण मिस करतो. शिरीष कणेकर, द्वारकानाथ संसगिरी, रवी पत्की असे काही
स्तंभलेखक आणि क्रिकेटवर लेख लिहिणारे आपले मराठमोळे लेखक द्वारकानाथ संसगिरी यांना आताच देवाज्ञा झाली, परंतु ज्या पद्धतीने शब्दांच्या लेखणीवर त्यांचं प्रभुत्व होतं त्यांना आज आठवणं म्हणजे आपल्यासाठी खूप चांगली गोष्ट आहे. शिरीष कणेकर त्यांचे लेख यायचे सामन्यामध्ये मोतिया म्हणून आणि जबरदस्त विरंगुळा असलेले त्यांचे लेख असायचे आणि आज त्यांची आठवण झाली कारण भागीदारी फोडण्यामध्ये यशस्वी झाला योगेश भालेकर. 25 धावा एक गडी बाद 24 धावा काढत बाद झालाय तो फलंदाज सचिन. मयूरने मिसटाइम केलाय, अजून एक गडी बाद होतोय. सरळ सोपा झेल योगेश भालेकरने अजून एक काटा दूर केलाय. मिसटाइम केलं आणि चेंडू हवेत राहिला. आपलाच फॉलो थ्रू मध्ये जात योगेश भालेकरने झेल टिपलाय. फलंदाजांसाठी कर्दन काळ ठरलाय. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ विलक्षण तयारीत असल्या कारणाने डावासमोर प्रतिडाव बघायला मिळाला. एका बाजूला 24 धावा काढत धावांचं सुनामी शांत झालं आणि तदनंतर गोलंदाजीचं इथे ला नीना इफेक्ट, ला नीनामध्ये पाऊस जो आहे तो पडतच नाही, कमी होऊन जातो, असा ला नीना आणलाय. योगेश भालेकरने नवीन फलंदाज आहे नवनाथ हडवळे संगमनेरवरनं खेळण्यासाठी आलेत. नवनाथ हडवळे हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. योगेश भालेकर अष्टपैलू आहे. पहिल्या षटकामध्ये जी दहशत आणि दरारा होता तो आता कमी झालाय, त्याला नलिफाय केलाय. दोन षटकांचा खेळ पूर्ण धावसंख्या झाले 25. पहिल्या षटकात 20, दुसऱ्या धावात फक्त 5. सचिनचा अँटीडोस म्हणून योगेश भालेकरचा वापर केला आहे संघनायकाने आणि योगेश भालेकरने निराश केलं नाही आहे. प्रत्येक सामन्यामध्ये योगेश भालेकरकडनं अपेक्षा वाढत जाणार. अपेक्षाचं ओझं घेऊन त्याला खेळावं लागेल. नवीन गोलंदाज हर्षद वाळिंबे. रात्री क्रिकेट, आकाशामध्ये पूर्ण चंद्र, पौर्णिमेचा चंद्र. हरिओम मित्र मंडल शाहपुर द्वारा आयोजित धर्मवीर कप 2026 में सभी का हार्दिक स्वागत. इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति में वापसी की हुई है बॉलिंग करने वाली टीम डीएस स्पोर्ट्स. नरेश पाटोळे का ओवर खर्चीला रहा लेकिन योगेश भालेकर ने वहां पर रन बचाए. लूजनर बॉल और वाइड दी जाएगी. छब्बीस रन, 26 for 2. सुनील खरडे के पास एक अच्छा स्ट्रोक प्ले की रेंज है. ऑन ड्राइव बढ़िया स्टॉप है, वहां पर चौका बचा लिया गया है, अच्छी बात है. सुनील खरडे को अभी भी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है. दरअसल में योगेश भालेकर के उस ओवर ने बल्लेबाजों के दिमाग के ऊपर गहरा असर छोड़ा है. कई बार खिलाड़ियों को आंकड़ों से नहीं नापना चाहिए, खिलाड़ियों को उनके जज्बे से नापना बहुत ज़रूरी है.
हर वक्त आप संख्या के ऊपर बात नहीं कर सकते। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या, उनके डेटा स्टैटिस्टिक्स शायद अच्छे ना हो, पर उनकी प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई होती है। तो बैटर है मयूर और ओवर द स्टंप्स। सबमरीन बॉल नीचे रहती हुई तेज भी जा रही है। जैसे रात ढली है, हल्की सी ठंड, और हल्की ठंड में मॉइस्चर की वजह से गेंदें नीचे रहना लाजमी है। स्कोर थोड़ा कम भी हो सकता है। ओवर पिच बॉल पर ड्राइव किया मयूर ने, 1 रन और मिलेगा। और जहां 1-1 रन बन रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा इससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। स्कोर है 28, 28 for 2। आखिरी 2 गेंदें शेष है, बल्कि 3 गेंदें शेष है अभी भी। और बाईं और दाएं हाथ की जोड़ी इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सुनील खरडे और मयूर। नवनाथ, करेक्शन, नवनाथ। व्हाट अ शॉट, खरडे ने दिखा दिया। हाई एंड हैंडसम 6, बराबर जोन में आई थी गेंद, और खरडे ने फिर सोचा कि अब इसको सैर सपाटे पे भेज ही देता हूं। शुरुआत में खरडे थोड़े से नासाज नजर आए, लेकिन आज जैसे पूर्णिमा का चंद्र ऊपर खिला हुआ है, अमावस्या से पूर्णमासी की तरफ जाते हुए चंद्र कलाएं धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे बढ़ता हुआ खेल यहां पर सुनील खरडे का। ऑन ड्राइव 1 रन लिया है, वहां पर दूसरा होना खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरी ओर मैं समझता हूं कि 1 6 लगने से भी कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। 6 ओवर के खेल में 6 6 नहीं लगेंगे तो कैसे चलेगा। पब्लिक को भी तो 6 देखने हैं, तो तुम 6 मारोगे तब भी तो हम 7 मारेंगे, ये ध्यान में रखना होगा। 35, 2 विकेट। बहुत अच्छी लेग कटर बॉल थी और विकेटों के पीछे रोकी गई। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 35 रन 2 विकेट पर। पहले 2 ओवर में 25 बने, इस ओवर में 10 बने, कुल मिलाकर 35। कल की टीमों के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, और आखिरी दिन 9 मुकाबले रहेंगे। डी ग्रुप के 6, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। शाहपुर की सरजमीन पर विजय भगत साहब और हरिओम मित्र मंडल का सबसे बड़ा शाहकार नया ओवर करेंगे योगेश भालेकर। ये ओवर बहुत अहमियत रख रहा है। योगेश भालेकर इस ओवर में भी 3-4 रन देकर 1 आध विकेट ले लिया। खास करके सुनील खरडे, इन्होंने जिस तरह वो 6 मारा, कल सुहास पवार ने ऐसा ही एक शॉट खेला था रात में। वाइड बॉल। योगेश भालेकर का जो नेचुरल बॉल है वो है लेग कटर, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और हमने देखा कि पिछले मैच में मेडन ओवर उन्होंने किया था, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत ज्यादा बाहर। वाइड बॉल, एक और खराब गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन, 37 फॉर 2 विकेट्स। योगेश भालेकर, इनकी गेंदबाजी जहरीली मानी जाती थी, और यहां पर अब बीमर के लिए रेफर किया गया है स्ट्राइकर एंड के अंपायर द्वारा। और अंपायर की यही बारीक नजर मुकाबले को कामयाब बनाती है।
इट्स अ नो बॉल, बीमर है और नो बॉल। तो एक अच्छी सोच यहां पर अंपायर सुमित देशमुख की, और अंपायर का काम ही है, अंपायर शुड एंश्योर दैट द गेम इज कंडक्टेड इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर, ऑब्जर्विंग द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट। आईसीसी का जो एम्ब्लेम है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फुल टॉस बॉल और खरड़े ने यहां पर बेसबॉल हिट लगा दिया। इसी तरह बॉस्टन रेड सॉक्स के खिलाड़ी बेसबॉल खेलते हैं अमेरिका में, जब न्यूयॉर्क यांकीज के सामने उनका मुकाबला होता है। व्हाट अ शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 43। इस ओवर में योगेश भालेकर के लिए वाकई में सरदर्द बने हुए हैं खरड़े। राउंड द विकेट बॉलिंग करते समय थोड़ा सा मुश्किल दौर से गुजरते हुए योगेश भालेकर, लेकिन वो एक लड़ाकू खिलाड़ी है और वो लड़ाकू मिजाज दिखाना होगा। उन्हें ये सोचना होगा कि मैं राइटी को बॉल कर रहा हूं। बेहतर बॉल थी, बल्ले को स्वाइप करते हुए खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 रन पूरा किया। दूसरा अब जाकर हो नहीं पाएगा 1 रन के साथ। स्कोर 44 फॉर 2 विकेट्स। 24 पर आउट हुए सचिन और 0 पर आउट हुए उनके साथी मयूर। दोनों बेहतरीन विकेट्स आज ली गई। योगेश भालेकर उसके लिए जिम्मेदार रहे। ओहो, स्नॉटर बॉल, क्या बॉल है। बल्लेबाज को चारों खाने चित इन दी एयर एंड ऑफ द पिच। डीएस स्पोर्ट्स आपको भी 2 रन की पेनल्टी लगाई जा रही है। वहां पर आप ऐसे भारतीय बैठक में बैठे हैं, खड़े हो जाइए। हाँ बस, दोनों को 2-2 की पेनल्टी। लेकिन भाई की नजर एकच गजर, प्लेयर डगआउटवर नजर, करडी नजर। नॉट आउट घोषित किया गया है। रन नहीं है, करेक्ट ना। पैरों के ऊपर आते हुए गेंद, बैटर थोड़ा फॉरवर्ड दे, अभी विकेट गिरना है। समय सूचकता की दाद देना चाहूंगा योगेश भालेकर की, और इसी तरह से ये विकेट नवनाथ। नए बैटर है सनी। योगेश भालेकर थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन उन्होंने मौका बनाया। फ्रॉम नोवेयर अपॉर्चुनिटी केम। बैटर है सनी। योगेश भालेकर अपनी गलतियों से सीखते हुए, ये बहुत जरूरी है, गलतियों से सीखते रहें। मैच खत्म होने के बाद हर खिलाड़ी को अपने आप को 4 सवाल पूछने चाहिए। आज मैंने कितना अच्छा, कौन कौन से चीज़ें मैंने अच्छी की, आज मैंने कौन कौन सी चीज़ें थी जो अच्छी नहीं की।
अब आज मैंने ऐसी कौन सी चीजें थी जो मुझे करनी चाहिए थी। इस बार लेग कटर बॉल बहुत अच्छा घुमाया था। ऐसे ही कटर्स अजीत पुत्रन किया करते थे। पहले अजीत पुत्रन बहुत फास्ट बॉलर थे, लेकिन लेटर ऑन ही बिकेम अ लेग कटर स्पेशलिस्ट। रमेश नार्वेकर उनके रोल मॉडल रहे। ओह व्हाट अ बॉल। डेल स्टेन देखेगा तो भाई बोलेगा ये भाव मिट्टी मार, क्या बॉल किया योगेश भालेकर ने। यही एंगल था भालेकर को चाहिए था। और चौथे ओवर का खेल खत्म होता हुआ। पहले ओवर में 20, दूसरे ओवर में 5, तीसरे ओवर में 10 और चौथा ओवर खत्म हुआ है। 3 विकेट गिरे हैं। स्कोर है 44। आखिरी 12 गेंदे शेष है। नरेश पाटोळे एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और वहीं पर बड़ी शिद्दत के साथ बल्लेबाजी करते हुए सुनील खरडे नया ओवर करेंगे। बॉलर कौन है? साहिल। सीधी निकल गई। शेन वॉर्न के कभी वीडियो देखें, मतलब वो टेनिस बॉल में संभव है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जूटर, फ्लीपर, लेग ब्रेक, गुगली, फ्लोटर, ये 5 बॉल सीखना है तो यू कैन लर्न। शेन वॉर्न एक मतलब पाठशाला थे। व्हाट अ बॉल। नीचे रहती हुई तेज गेंद। गेंद की गति में वो परिवर्तन लाना बहुत जरूरी भी था। लेग बाय का इशारा। माइक गेटिंग, बासित अली और इसके अलावा कई ऐसे बल्लेबाजों के उनके जो विकेट है बहुत कुछ सीखा जाते हैं। एंड्रू स्ट्रॉस, यस अजय इसने सही फरमाया। ये 3 विकेट आप स्टडी करें शेन वॉर्न क्या पता चल जाएगा। इस बार सीधी गेंद, बाउंस भी था वहां पर, हालांकि अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। कट लगाया अथवा नहीं, बल्ले से लगी अथवा नहीं, लेकिन रन जरूर पूरा हुआ है। यस, इट इज फ्रॉम द बैट। स्कोर हुआ है 46। विकेट गिरे हैं कुल मिलाकर 3। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सुनील खरडे और उसके साथ में सनी। क्या सनी मचा पाएंगे सनी? बहुत अच्छी सीधी गेंद। ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक गेंदबाजों के लिए सीधी गेंद एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है। जिन्होंने एरापल्ली प्रसन्ना को देखा है वो शायद सहमत होंगे। तेज गेंद यहां पर उठा दी पीछे की तरफ आणि तो आता एअर स्ट्राइक करताना दिसतोय। नक्कीच सुनील खरडी, मॅन फ्रॉम शिर्डी। आणि काय कमालीची फटकेबाजी पाहायला मिळते। अगदी मागील मॅच मध्ये शांत होता, या मॅच मध्ये गरम झालाय आणि एक फटकेबाजी देखील अफलातून पाहायला मिळते। चौकाराच्या मदतीनं 50 धावांचा पल्ला पूर्ण होतोय। नक्कीच हरीशजी पांड्या सर यांचा या ठिकाणी आपण आवाज ऐकला 2 दिवसाचं खऱ्या अर्थानं, आणि विजयभाई भगत यांच्या माध्यमातून सन्मानित करण्यात येत आहे। पुन्हा एकदा सुनील खरडी, मॅन फ्रॉम शिर्डी दाखवतोय आपला जलवा। काय कमालीचा फटका। अप्रतिम बॅटिंग। मागच्या षटकामध्ये खरं तर तो चाचपडताना दिसला होता। साहिलच्या ज्या गुगलीज होत्या त्या पिक करू शकला नव्हता, परंतु या षटकामध्ये अप्रतिम सुरुवात त्याने केली आहे। आणि पहिल्या बॉलवर फिल्डरकडे संधी होती, खरं तर फार डिफिकल्ट चान्स होता, नो डाऊट अबाउट दॅट। पण सुनील खरडीचे विकेट तुम्हाला जर मिळणार असेल तर मात्र तशा प्रकारची झेल देखील स्वीकारावी लागतील। चौकारानंतर षटकार येतोय। प्रेशर टाकलंय गोलंदाज गौरववर। धावसंख्या 57 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली। नीरज स्पोर्ट्स विरुद्ध DS स्पोर्ट्स, अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे। जिंकणारा संघ हा
क्वार्टर फायनलमध्ये दाखल होईल. दूर टाकलाय आणि स्लोवर देखील होता, वरची कडा लागली आहे, परंतु सुदैवी ठरतोय फलंदाज. डिक्लेअर झोनमध्ये बॉल मार्गस्थ होतोय. एक धाव मिळणार आहे. स्ट्राईक रोटेट होईल. स्ट्राईक असेल आता सनीकडे. शेवटचे 3 बॉल्स बाकी. धावसंख्या 58. या शेवटच्या 3 चेंडूवरती खेळण्यासाठी सनी पाहायला मिळतो स्ट्राईक एंडवरती. चांगला फलंदाज आहे, अगदी मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातो. आणि यावेळेस मात्र सनीला या 3 चेंडूवरती किती धावा घेतल्या जातील, गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला गोलंदाज गौरव पाहायला मिळतोय. शेवटचं षटक, भैरवी षटक हाताळण्यासाठी जबाबदारी गौरवकडे पाहायला मिळते. 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. ओहो, यावेळेस मात्र लेग स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू उडवला गेलाय. सनीच्या माध्यमातून चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. फाईल नेक डीपला यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेग डीपला यावेळेस चेंडूला पाठवण्यात आलाय. चौकार, 4 धावा. खूप चांगला कॅल्क्युलेटेड फटका होता, कारण आपण बघतोय की तिकडे डिक्लेअर झोन जास्त लांब नाही आहे, परंतु बरोबर सीमारेषेकडेच बॉलला पाठवलंय. डाव्या यष्टीवर येणारा बॉल होता. हा कमजोर बॉल, त्याचा फायदा घेतलाय सनीनं. हे षटक फार प्रोडक्टिव्ह ठरताना दिसतंय नीरज स्पोर्ट्ससाठी. सामन्याच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 20 धावा आल्या होत्या, परंतु त्यानंतर अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती. आणि आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये पुन्हा एकदा फलंदाज आक्रमक बॅटिंग करतायत. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 62 या आकड्यावर. पुढचा बॉल गौरव टू सनी. हो, हलक्या हाताने यावेळेस मात्र हलकी कडा पाहायला मिळाली बॅटची. एक सिंगल गेलण्याचा प्रयत्न, परंतु सनीला यावेळेस मात्र विकेट सॅक्रिफाईस केली गेली आहे. सनीला माघारी परतावं लागेल. सुनील खर्डी जाणतोय की स्ट्राईक शेवटच्या चेंडूवरती आपल्याकडे असणं महत्त्वाचं मानतोय. आतापर्यंत ज्या प्रकारे फलंदाजी केली आहे, सलामीला आलेला फलंदाज आहे, अजूनपर्यंत थांबलाय. शेवटचा चेंडू फेस करण्यासाठी स्ट्राईक एंडवरती जाऊ इच्छित होता आणि यासाठी विकेट सॅक्रिफाईस झाली आहे. न्यू बॅटर मैदानाच्या आत इंटर होतोय. आकाश, 15 बॉलचा सामना केलाय आतापर्यंत या इनिंग्समध्ये सुनील खर्डेनं. 28 धावांवर तो खेळतोय. एक बाजू त्याने लावून धरली आहे. 4 गडी बाद झालेत. शेवटचा बॉल येतोय. धावसंख्या 62. लॉफ्ट करायचा होता, परंतु बॅटच्या आतमध्ये लागलाय. वेगानं बॉल ट्रॅव्हल होतोय. डिप स्क्वेअर लेगचा खेळाडू बॉलवर आलाय. फेक विकेट कीपरच्या दिशेनं आणि तिकडे संधी आहे धावचीची. फलंदाज धाव बाद. सुनील खर्डे शेवटच्या बॉलवर बाद होतोय आणि याचबरोबर डावाची सांगता होत असताना नीरज स्पोर्ट्सनं बनवल्यात 6 षटकांमध्ये 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 63 धावा. ही धावसंख्या चांगली आहे. मागच्या मॅचमध्ये बघितलं आपण काय घडलेलं आहे. 60 धावा बनवल्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघाला अवघ्या 8 धावांमध्ये गुंडाळण्यात आलेला आहे. हा मोठा रेकॉर्ड आज आपण बघितलं आहे या स्पर्धेच्या दरम्यान. परंतु ही मॅच 2 वेगळ्या संघांच्या दरम्यान आहे, पण यस, ते होऊ शकतं. ह्या धावा डिफेंड केल्या जाऊ शकतात. चांगली गोलंदाजी करावी लागणार आहे. 64 धावांचं टार्गेट DS स्पोर्ट्स समोर. नक्कीच प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी मागील सामना निश्चितपणे जबरदस्त कामगिरी राहिली होती DS स्पोर्ट्स संघाची. कारण दोस्ती 11 संघाला 6 षटकांमध्ये ऑलआउट करण्यात आलं आणि तब्बल जर बघायला गेलात तर केवळ 8 धावांवरती गाशा गुंडाळावा लागला होता. ती गोलंदाजी केली होती DS स्पोर्ट्सनं. या सामन्यामध्ये मात्र चांगल्या धावा जमा करण्यामध्ये नीरज स्पोर्ट्स संघाला यश आलंय. नक्कीच या सामन्यामध्ये विजय होणारा संघ पुढील अगदी क्वार्टर फायनलसाठी मात्र दाखल होणार आहे आणि जो पराभूत होणार तो मात्र या स्पर्धेच्या बाहेर असणार आहे. बिग बॅचचे सामने खेळवले जात आहेत. अजय सर, कौतुक करावं लागेल, कारण 2 दिवसामध्ये सरांनी आपल्याला साथ दिली आणि या 2 दिवसामध्ये बरंच काही शिकण्यासारखं होतं. बरंच काही सांगून गेलेत. बरेच सारे कानमंत्र आम्हाला देखील दिलेत की जाणतायत की या शहापूरमध्ये देखील समालोचन चांगल्या पद्धतीनं घडतंय, होतंय आणि खूप काही शिकण्यासारखं आहे. हरीशजी पांड्या सर यांनी मात्र खूप काही मार्गदर्शन केलं आहे. चला, जास्तीचा वेळ मात्र घेऊ नका. नीरज स्पोर्ट्स संघाला देखील विनंती असेल की आपण आपलं क्षेत्ररक्षण सज्ज करून घ्या आणि DS स्पोर्ट्स आपल्याला देखील विनंती असेल की सलामीची जोडी मैदानाच्या आत इंटर करा. ऑफिशियल पंचांनी देखील ताबा घेतला आहे. सुमितजी देशमुख सर त्यांच्यासोबत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अजितजी पुत्रण सर मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये या स्पर्धेमध्ये खूप सारे मार्गदर्शन त्यांच्या माध्यमातून देखील. टेनिस क्रिकेटचा खूप सारा अनुभव आहे आणि तो अनुभव या मैदानावरती पंचगिरी करत असताना आपण त्यांच्या माध्यमातून पाहत आहेत.
अभि सावंत सर देखील जोडले गेले त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून पंचांच्या भूमिकेमध्ये. तसेच निलेशजी महाजन सर हे देखील पंचांच्या भूमिकेमध्ये लाभलेत. हरिओम मित्रमंडळ, शहापूर आयोजित धर्मवीर चषक पाहताय आपण आणि हे भव्य दिव्य नियोजन डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये ही स्पर्धा भरवली गेली आहे. भव्य दिव्य आपण स्क्रीनवरती पाहताय. जो मुख्य व्यासपीठ खऱ्या अर्थानं शामियाना म्हणावा लागेल तो विजयभाई भगत यांच्या संकल्पनेतनं 2026 हे 25वं वर्ष आहे या स्पर्धेचं आणि खऱ्या अर्थानं रौप्य महोत्सवी वर्ष म्हणावं लागेल. अगदी शेलवले यांची जी बिल्डिंग आहे त्या गेट समोर जे खुर्च्या टाकून प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण त्या ठिकाणी उठायचं आहे. तर बंगल्यासमोर गेट समोर ज्या चेअर्स टाकून प्रेक्षक बसलेत त्यांना विनंती असेल की आपण बाजूला व्हायचंय त्या ठिकाणी वरून. तर अजय सर, तब्बल पाठलाग करायचा आहे, 64 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि तुम्ही काय सांगाल की मागील मॅच मध्ये बघितलं की पाठलाग करत असताना संपूर्ण टीम मात्र उद्ध्वस्त झालेली देखील पाहिलीत. तर काय मनसुबे घेऊन यावेळेस मात्र फलंदाजांना उतरावं लागेल? देखिए, बल्लेबाज भी जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और यदि हम यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से बात करें तो मुझे लगता है कि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है. पिछले मैच में हमने देखा कि दोस्ती 11 की शुरुआत ही खराब रही थी. 0 पर शेखर दलवी आउट हुए थे, दूसरी गेंद पर झटका लगा था और उसके बाद जो दबाव बना उसमें से उभर ही नहीं पाई. सिर उठाने का बिल्कुल मौका ही दोस्ती 11 के बल्लेबाजों को डीएस स्पोर्ट्स ने नहीं दिया था. लेकिन ये दो अलग टीमों के बीच में मैच है. डीएस स्पोर्ट्स इसमें भी खेल रही है लेकिन अब डीएस स्पोर्ट्स को रनों का पीछा करना है. नीरज स्पोर्ट्स ने एक अच्छा टोटल बनाया मेरे ख्याल से, एक फाइटिंग टोटल तो इसे ज़रूर कहा जा सकता है और बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती है तो फिर ये स्कोर काफ़ी बड़ा भी हो सकता है. देखते हैं कि क्या होता है. महत्त्वाची सूचना, त्या शेळवळ्यांच्या गेट समोर जे प्रेक्षक बसलेत त्यांना विनंती असेल, रिक्वेस्ट असेल की तुम्ही त्या ठिकाणाहून बाजूला व्हा. पप्पू के पास स्ट्राइक. नवनाथ हडवले पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप के बाहर. बल्ला तो चलाया था लेकिन गेंद के लाइन तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए. अच्छी गेंद के साथ शुरुआत. फुलर लेन पर बल्लेबाज से दूर रखते हुए लगभग पॉपिंग क्रीज में टप्पा था. वाइड यॉर्कर्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है तेज़ गेंदबाजों द्वारा आधुनिक क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में खास तौर पर. ओ बेहतरीन कैच, स्लिप में कोई गलती नहीं. सचिन ने कैच लपक लिया है और 0 पर पहला झटका. हा चेंडू थोडासा उजव्या एसटीच्या बाहेरचा चेंडू होता, त्यावरती लॉप करण्याचा प्रयत्न झाला होता. लिडिंग एज घेऊन यावेळेस मात्र फर्स्ट स्लिपला असलेला सचिन खोडके याच्या माध्यमातून हा झेल टिपला गेला. सुरुवात देखील फलंदाजी करत असताना सचिननं चांगली केली होती. पहिल्या ओव्हरमध्ये 20 धावा कुठल्या गेल्या होत्या आणि सचिननं यावेळेस देखील सुरुवात चांगली करून दिली आहे, ज्या प्रकारे झेल टिपला गेलाय. आप अन्य मैदानों पर बहुत कम देखोगे कि स्लिप में खिलाड़ी तैनात किया जाता है, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट के खेल में. लेकिन यहाँ पर वो एक मौका आपको रहता है बतौर फील्डिंग साइड, क्योंकि पीछे की दिशा में बाउंड्रीज नहीं है, वहाँ पर डिक्लेयर जोन है, फुल फ्लेज नहीं है, ग्राउंड 360 डिग्री नहीं है. तो ऐसे में आपके जो फील्डर्स होते हैं 11 खिलाड़ी, कहीं ना कहीं कैप्टन सोचते हैं कि थोड़े एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो स्लिप में क्यों ना वहाँ पर एक खिलाड़ी तैनात किया जाए. लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की भी दाद देनी होगी. फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी डीप एक्स्ट्रा कवर भी उन्होंने लिया हुआ है. उनको पता है कि बैट्समैन यदि मिडल भी करेंगे तो वहाँ पर फील्डर है, पीछे प्रोटेक्शन है, सिंगल ही मिल सकता है. नए बैटर आए हैं क्रीज पर. सचिन 7 फुट है, इस बार शॉट बनाने का प्रयास शरीर से टकराई है और इससे पहले कि फील्ड किया जाएगा गेंद को. सिंगल लेग बाइस का इशारा करते हुए एम्पायर. अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ टीम नीरज स्पोर्ट्स का, डीएस स्पोर्ट्स का. नक्कीच डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय, तर एक मिड विकेटच्या दिशेला डीपमध्ये तैनात करण्यात आला एक क्षेत्ररक्षक आणि त्या अनुषंगानं गोलंदाजी नवनाथच्या माध्यमातून घडते. कौतुक करावं लागेल गोलंदाज नवनाथचं, खऱ्या अर्थानं स्ट्रगल करतोय, खूप सारा इंजर्ड पाहायला मिळतोय, परंतु जो जज्बा जो रुतबा त्याच्या माध्यमातून दाखवला जातोय, चांगली गोलंदाजी, अगदी जो टप्पा त्याला हवाय त्या टप्प्यावरती तो गोलंदाजी करतोय आणि त्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण देखील सजवलं गेलंय. उनका जज्बा देखते ही बनता है. एज एन आइकॉन खेल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, जानते हैं
मैदान छोड़ा नहीं है उन्होंने। इंजर्ड होने के बावजूद भी छेड़खानी की थी योगेश भालेकर ने। बहुत दूर रखी हुई गेंद थी। जो दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध रणनीति थी वही लगभग रणनीति यहाँ पर बाएं हाथ के बैटर के विरुद्ध भी। बाउंस पर पहुंची थी गेंद वहाँ पर स्लिप फील्डर के हाथों में। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट जाते हुए भालेकर के लिए। हवा में गेंद और सीधे फील्डर के पास, मिड ऑफ पर कोई गलती नहीं। योगेश भालेकर आउट। बहुत अच्छा कैच मयूर द्वारा। प्रॉपर एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, मिड ऑफ के ऊपर से जाना चाहते थे लेकिन सीधे फील्डर को ढूंढा है और भालेकर ने भी किया निराश। दूसरा झटका लगता हुआ डीएस स्पोर्ट्स को। अगदी भालेकरच्या चेहऱ्यावरती मात्र पूर्णपणे उदासी पाहून समजतंय। देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने वहाँ पर धर्मवीर आनंद दिगे साहब का जो बैनर है उसके बगल में जो दर्शक बैठे हुए हैं उस बंगले के सामने प्लीज आपको वहाँ से हटना है। जे प्रेक्षक तेथे बसलेले आहेत किंवा उभे आहेत, आपल्याला विनंती आहे, नम्रतेची विनंती आहे, आपण तिथून बाजूला व्हायचं आहे। खुर्च्या टाकून काही प्रेक्षक बसलेले आहेत। आयोजकांकडून या सूचना आमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत, आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय, प्लीज आपण सहकार्य करा। अमोल स्ट्राइक एंडवरती पाहायला मिळतोय। नवीन बॅटर यावेळेस पाठवला गेलाय। इनॅट क्रमांक 4 वरती यावेळेस अमोलला पाठवलं गेलंय। चांगल्या फलंदाजीसाठी ओळखला जातो। यावेळेस डाऊन द ग्राउंड फटका पाहायला मिळतोय। मिड विकेटच्या दिशेला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। कलेक्शन चांगलं पाहायला मिळतंय। चेंडूफेकी देखील चांगली आहे। अगदी स्ट्राइक एंडवरती यावेळेस चेंडूफेकी केली जाते। एक सिंगल धाव घेतली गेली आहे। या सिंगलने षटक क्रमांक पहिलं समाप्त होतंय नवनाथचं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा केवळ 2 धावा। काय जबरदस्त स्पेल राहिला। इंजर्ड आहे आणि दुखापतग्रस्त असताना चालताना देखील क्रॅम्प पाहायला मिळतोय आणि तरी देखील नवनाथनं षटक हाताळलंय। काय म्हणावं नवनाथ बद्दल? जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। फील्ड तुरंत सजाना है, दूसरे ओवर की तुरंत शुरुआत करनी है। देखिए टीम मीटिंग आपको ज़्यादा वक्त के लिए नहीं लेनी है। अंपायर भी वहाँ पर वही बता रहे हैं, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने घड़ी बनाई उनके लिए भी समय नहीं रुका। तो हम किस खेत की मूली है। 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पांच ओवर्स का खेल यहाँ से शेष है और 62 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट 12 के ऊपर। चला जास्तीचा वेळ मात्र घेऊ नका, कारण अमोल स्ट्राइक एंडवरती पाहायला मिळतोय। अमोलच्या बॅटमध्ये एक सिंगल देखील आली आहे। शेवटच्या चेंडूवरती एक सिंगल घेऊन स्वतःकडे स्ट्राइक देखील रोटेट करतोय। क्षमता आहे त्याच्यामध्ये। ओहो, शॉर्ट चेंडू होता। यावेळेस पुल करण्याचा प्रयत्न। स्लोवर पिच यावेळेस चेंडू हाताळण्यात आला। थोडासा स्लो चेंडू हाताळण्यात आला आणि त्याचा फायदा मात्र गोलंदाजाला लाभलाय। इनेट क्रमांक षटक क्रमांक 3 मध्ये यावेळेस मार्गस्थ 2 मध्ये अक्षय आलाय। षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ आहे। पहिला चेंडू अक्षयचा सफल पाहायला मिळतोय। ओहो, पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू शरीर यष्टीपासून दूर स्वतःच्या फॉलोवरती थांबवलंय चेंडूला। या चेंडूवरती देखील अक्षय सांगतोय की भाई रन नहीं मिलेंगे। उछाल प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा सा गेंदों को पीछे रखने की उनकी योजना नजर आ रही है। शुरुआत खराब रही है डीएस स्पोर्ट्स की और इसीलिए अब जो दबाव बना है इस दबाव में से बाहर निकलना निश्चित रूप से एक टेढ़ी खीर है। सूझबूझता के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी। इस बार गेंद को घुमाया है डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। देखना है ये डिक्लेयर जोन में है या फिर बाउंड्री के बाहर चली गई है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा की जा रही है। और थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दोनों अंपायर से एक दूसरे से चर्चा करते हुए। शॉट तो काफी अच्छा खेला गया है, लेकिन अब देखना है कि रन्स कितने मिलेंगे। अमोल के बल्ले से यह स्ट्रोक। और 4 रनों का इशारा।
महत्वपूर्ण बाउंड्री, पहला चौका इस पारी का। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कमजोर गेंदें मिलेंगी तो उन पर तो प्रहार करने पड़ेंगे। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बैटिंग भी नहीं कर सकते हो। इस बार भी बल्ला चलाया था, हालांकि ये वाइड है, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर पिच कराया था और थोड़ी सी बाहर मूव हुई टप्पा पड़ने के बाद। प्रयत्न चांगला आहे गोलंदाजाचा, शरीर यष्टीपासून दूर ठेवायचा चेंडू, त्याच्या लडारपासून, त्याच्या स्ट्रेंथपासून, त्याच्या झोनपासून चेंडूला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न अक्षयचा. उडवलाय चेंडू, हवेमध्ये आहे, शतरक्षक चेंडू खाली आलाय. यावेळेस नवनाथ आहे चेंडू खाली, चुकी करणार नाहीये, पकडला गेलाय झेल, संपलाय अमोल या बॅटरचा खेळ. मैं समझता हूँ कि ये अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक है, क्योंकि पटकी हुई गेंद थी, आपने आड़े बैट से सामने की तरफ खेलने का प्रयास किया है और जब इतना उछाल गेंदबाज को मिल रहा है, इस बार गति भी अच्छी थी, तो शॉट पर कंट्रोल प्राप्त करना मुश्किल ही रहेगा ऐसी सिचुएशन में जब आप सामने खेलने की कोशिश करते हो। ये किया जा सकता था कि आप दिशा दे सकते थे, भले ही एक ही रन मिलता डिक्लेयर जोन में जाती, या फिर पॉइंट की तरफ भी खेला जा सकता था और हुक या पुल शॉट खेलने के तो पोजीशन में आए ही नहीं थे। तो बहुत सी चीज़ें थी, आखिरकार मिस टाइम कर बैठे अपने स्ट्रोक को और अमोल के पारी पर भी लगता हुआ पूर्ण विराम। 5 रन बनाया अमोल ने, गिरने वाला ये तीसरा विकेट, स्कोर है 7 रन। सर सुरुवात तो थोडीशी खराब झाली आहे असं म्हणावं लागेल, कारण ज्या पद्धतीनं सुरुवात व्हायला हवी होती, पहिल्या ओव्हरमध्ये बॅटिंग करत असताना नीरज स्पोर्ट्स संघानं 20 धावा बनवल्या होत्या, परंतु यावेळेस जर बघायला गेला षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ हे अक्षय गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय आणि आतापर्यंत अक्षयने देखील थांबवलंय. धावफलकावरती अवघ्या 7 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अक्षय बड़ी अलग किस्म के गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार गेंदों को पटक रहे हैं। पेस में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर है उनके। पिछली गेंद मेरे ख्याल से इस ओवर की अभी तक की सबसे तेज गेंद थी। सूरज खेने ऑल इंडिया आइकॉन के तौर पर खेल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग लाजवाब और गैप ढूंढ लिया है। 4 रन मिलेंगे। चांगला फटका, चेंडूला स्वतःपर्यंत येऊ दिलं, वेट केलं, तदनंतर चेंडूला केवळ दिशा दिली गेली, कॅप देखील प्रॉपर शोधला गेला आणि हा चेंडू मात्र आउटफील्ड अतिशय वेगवान, चेंडू निघून गेला सीमारेषेपार. 4 धाब्यांसाठी या चौकाराने धावफलक सजलंय. ये पहली गेंद जो थोड़ा आगे करने का प्रयास किया, लेंथ डिलीवरी थी, लेकिन ऑन दी अब बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक थ्रू द कवर्स, शानदार चौका। पहली गेंद पर बाउंड्री प्राप्त की है सूरज ने। शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन यहाँ पर लंबी पारी खेलनी होगी उनको। ओवर पेज, लॉफ्टेड शॉट मिड ऑफ के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, एक और बाउंड्री। नक्कीच आता मात्र गॅप शोधले जात आहेत सूरजच्या माध्यमातून. सूरज खेने सांगतो यावेळेस मागील मॅचमध्ये कारनामा थोडासा कमी राहिला होता, मागील मॅचमध्ये बॅटिंग थोडीशी खराब झाली होती, परंतु या मॅचमध्ये खऱ्या अर्थानं गरज बनली आणि गरजेला यावेळेस दर्जेदार फटके देखील येत आहेत. बॅक टू बॅकचा दुसरा चौकार सूरज केने याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक 2 समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावरती 3 बाद 15 धावा. बचे हुए 4 ओवर्स में 49 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। और जिस तरह से सूरज ने शुरुआत की है, निश्चित रूप से ऐसे लग रहा है कि एक लंबी पारी खेल सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि पहली 2 गेंदों पर 2 चौके बैटर ने लगाए तो एक बड़ी पारी ही वो खेल दे। ये खेल बहुत ही निराला है, बहुत ही महान है, अद्भुत खेल है क्रिकेट का, महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसमें कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। समय ज़्यादा लिया जा रहा है, समय का ख्याल रखना पड़ेगा नीरज स्पोर्ट्स को। नक्कीच, म्हणून तर खऱ्या अर्थानं क्रिकेट हा विश्वभरामध्ये जर बघायला गेला तर सर्वाधिक पसंदीदा खेळ म्हणून ओळखला जातो सर, आणि क्रिकेट हा निश्चितीचा खेळ आहे. अपील जोरदार है और अंपायर की सहमति भी, लेग बिफोर विकेट। अब इसकी कितनी आवश्यकता थी? पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके आपको मिल चुके थे। स्विच इट लगाने का प्रयास, सीधी सीधी गेंद थी, विकेट टू विकेट, लाइन को मिस कर बैठे बल्लेबाज और आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए सचिन। नक्कीच, तर सर अरुणजी पानसरे साहेब यांचा सन्मान या ओव्हर नंतर आपण मुख्य व्यासपीठावरती करणार आहोत. त्यांची उपस्थिती पाहायला मिळते आणि अतिथी देवो भव, आचार्य देवो भव ही संस्कृती जपण्याचं काम शहापूर तालुक्यामध्ये वारंवार झालंय आणि या स्पर्धेमध्ये देखील धर्मवीर चषकामध्ये
अरुणजी पानसरे साहेब यांचं शुभागमन पाहायला मिळतंय. ही ओव्हर कंप्लीट झाल्यानंतर त्यांचा यथोचित मान सन्मान मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. आज के दिन का ये कुल मिलाकर 5वां मैच है. इसके बाद आज का आखिरी मुकाबला जो कि क्वार्टर फाइनल मैच रहेगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला धर्मवीर ट्रॉफी 2026 का. इस मैच की विजेता टीम साई स्पोर्ट्स से टकराएगी. नए बैटर आए हैं एक और सचिन. बल्ले का किनारा लगा है, बेहतरीन एफर्ट स्लीप में खुद को झोंक दिया है फील्डर ने. और ओवर थ्रो बचा लिया था रन, लेकिन आखिरकार ओवर थ्रो के चलते वो सिंगल ले लिया है बल्लेबाजों ने. डगर इतनी आसान नहीं है इस समय डीएस स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि 4 खिलाड़ी काफ़ी सस्ते में पेविलियन लौट चुके हैं. नवनाथ का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ 2 रन खर्च किए थे. लॉफ्टेड ड्राइव इस बार कवर के ऊपर से निकाल दिया है. फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं और नहीं पहुंच पाए. शानदार चौका. नक्कीच ही ओव्हर समाप्त झाल्यानंतर वसंतजी पानसरे साहेब यांचा मुख्य सन्मान या ठिकाणी मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. निश्चितच या धर्मवीर चषकामध्ये त्यांचं शुभागमन पाहायला मिळतंय वसंतजी पानसरे साहेब. बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं सूरज के ने. लगातार 3 चौके जड़ चुके हैं. 20 पर है टोटल. इस बार थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक है. डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच का मौका और लपक लिया है कैच फील्डर ने. सनी ने कोई गलती नहीं की. दर्शनीय कैच और सूरज को लौटना होगा पवेलियन में. 5वें विकेट का पतन. बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी सूरज को, अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कैरिड अवे हो गए. अत्यधिक आक्रामक खेलने का ये नतीजा कि अब उनको पेविलियन में लौटना पड़ रहा है. काफ़ी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए. बहुत बड़ी सफलता नवनाथ के खाते में. नवनाथ हडवले बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं. जानबूझकर उन्होंने भी थोड़ा आमंत्रित किया था, ललचाया था वहां पर बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक के लिए ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था. डीप में फील्डर सेट कर चुके थे. अब इंपैक्ट प्लेयर का इशारा वहां पर अंपायर कर रहे हैं. बल्लेबाज प्रमोद आए हैं साहिल की जगह. इंपैक्ट प्लेयर अब कितना असर डाल पाएंगे इस मैच में, ये देखने वाली बात है. कल इंपैक्ट प्लेयर्स का उतना ज़्यादा इस्तेमाल टीमों ने किया नहीं था, लेकिन आज काफ़ी इंपैक्ट प्लेयर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. डीएस स्पोर्ट्स की ओर से इंपैक्ट प्लेयर एक्टिवेट. इनसाइड आउट ड्राइव लगाने का प्रयास था. बीट हुए. तीन महत्वपूर्ण विकेट्स. बल्कि 4 विकेट्स नवनाथ के खाते में. इस बार जबरदस्त स्ट्रोक, गैप ढूंढा है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. 1 बाउंड चौका. तर जाऊयात आपण मुख्य व्यासपीठाकडे. वसंतजी पानसरे साहेब प्रहार जनशक्तीचे मुख्य संपादक आहेत आणि शहापूरचा खऱ्या अर्थानं बुलंद आवाज या मुख्य व्यासपीठावरती विनोदजी भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते मान सन्मान केला जातोय. नक्कीच या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. हा छोटासा सत्कार स्वीकारल्याबद्दल धर्मवीर चषकाबद्दल या ठिकाणी आपण आलात आणि या संपूर्ण अनुयायांचं देखील मनापासून आभार मानले जातील. थैंक यू सो मच वसंत जी पानसरे साहेब. स्कोर 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर. बचे हुए 3 ओवर्स में 40 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए डीएस स्पोर्ट्स को. आवश्यक रन रेट 13.33 रन प्रति ओवर. हालांकि आवश्यक रन रेट बहुत बड़ा कोई चिंता का विषय है ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं ये बहुत घातक है कहीं ना कहीं डीएस स्पोर्ट्स के लिए. ये बड़ी चिंता है उनके लिए. गेंदबाजी में बदलाव. नंदन के हाथ में गेंद. पिछले मैच में काफ़ी इंप्रेस किया था. आखिरी ओवर में आए थे जहां पर सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए थे. इन्होंने कमाल किया था. शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर काफ़ी सतर्क है. अमित 2 की कोशिश, जोखिम भरा हो सकता था लेकिन बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन्स कंप्लीट. नक्कीच सचिन मध्ये क्षमता आहे आणि नंदन मध्ये देखील दोन्ही बाजूंना जोरशोर पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थानं नंदनला मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये
बोलवलं जायचं, परंतु यावेळेस मात्र लवकर पाचारित केलं गेलंय. ओ क्या घूमी है गेंद, अच्छी खासी फिरकी देते हैं गेंद को. छोटा सा बॉलिंग रनअप. भारत के गेंदबाज नंदन 3 विकेट्स लिए थे पिछले मैच में, इस बार भी सामने से टर्न कराया है. लगातार ऑन साइड में प्रहार करने की कोशिश. 2 गेंदों पर लगातार बीट हो चुके हैं सचिन और प्रमोद की जोड़ी क्रीज पर. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार फुल टॉस हवा में खेल दिया है. ओहो, जबरदस्त कोशिश. डीप मिड विकेट पर कैच लपक नहीं पाए हैं. हालांकि जीवनदान मिलता हुआ सचिन को 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 64 रनों का पीछा कर रही है टीम डीएस स्पोर्ट्स इस मैच में. चांगली पार्टनरशिप बिल्डअप होती आहे. फटके देखील येत आहेत. नंदन या ओव्हरमध्ये देखील चांगली कामगिरी करतोय. दोन्ही बाजूने जोरशोर पाहायला मिळतो. यावेळेस बघा सर, कुठलेंतवरती अगदी पट्ट्यामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु चेंडूला वलन इतक्या प्रकारे चांगल्या प्रकारे लाभलंय की बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन पाहायला मिळत नाहीये. चांगली गोलंदाजी नंदनच्या माध्यमातून. हो, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, सफल चेंडू. अगदी काय जबरदस्त गोलंदाजी. अगदी कमी वेळेमध्ये हे 6 चेंडू नंदनने हाताळलेत. जहाँ ये खूबसूरती रही कि बहुत जल्दी उन्होंने अपना ओवर पूरा किया. स्कोर 27 रन और बचे हुए 2 ओवर्स में अब 37 रनों की आवश्यकता है डीएस स्पोर्ट्स को मुकाबला जीतने के लिए. 5 विकेट्स बचे हुए हैं. स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है नीरज स्पोर्ट्स की अभी इस मैच में. गेंदबाजों ने अभी तक कमाल का काम किया है उनकी टीम के लिए, लेकिन खेल पलटते हुए ज़्यादा देर लगती नहीं है. नक्कीच ही प्रतिमा पाहायला मिळते आहे. दिघे साहेबांची आपण स्क्रीनवर पाहू शकताय. भव्य दिव्य बॅनर या ठिकाणी आणि धर्मवीर हे मोठं नाव आहे खऱ्या अर्थानं. आणि धर्मवीर म्हटल्यानंतर चेहरा समोर येतो तो म्हणजेच रणजित दिघे साहेबांचा. आणि समीकरण आता मात्र बघायला गेलात सर तर मात्र 18.5च्या सरासरीनं जवळपास रिक्वायर्ड रन रेट पोहोचलाय. त्या सरासरीनं तुम्हाला मात्र धावा जमा कराव्या लागतील. आणि षटक क्रमांक 5 मध्ये यावेळेस गोलंदाज पवन आलाय. देखिए, आज दूसरी बार ये दोनों टीमें आमने सामने हैं. इससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें नीरज स्पोर्ट्स ने बाजी मारी थी और इस मैच में भी फिलहाल मोमेंटम कहीं ना कहीं नीरज स्पोर्ट्स के पास नज़र आ रहा है. लेकिन पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है क्रिकेट के खेल में. पवन अपना ओवर शुरू करते हुए. अगदी मेंडेटरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फलंदाजी करत असताना नीरज स्पोर्ट्स संघाने 20 धावा जमा केल्या होत्या. त्या 20 धावा या ओव्हरमध्ये जर घेतल्या गेल्या तर मात्र मॅचमध्ये पुन्हा डीएस स्पोर्ट्स देखील संघ पाहू शकतो आपण. इस बार बढ़िया संपर्क, फेंक दिया है गेंद को स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. शानदार छक्का. पहिल्या चेंडूवरती सचिननं सांगितलं की या 37 धावांचं आव्हान 12 चेंडूमध्ये घेण्यासाठी ही टीम डीएस टीम तयार आहे. काय कमालीचा फटका सजवला गेला. लोअर फुल टॉस चेंडू होता. बॅटला मिडल ऑफ द बॅट यावेळेस चेंडूला घेतलं गेलं. चेंडूला डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडूला पाठवून दिलं 6 धाव्यांसाठी षटकार. आणि या षटकाराने धावफलक पोहोचलंय 34 या आकड्यावरती. दिस इज टाइमली 6. स्कोर 33 हुआ है. 33. 31 रन और चाहिए. 11 गेंदों का खेल शेष है. बड़े ओवर की आवश्यकता है और ओवर की पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आ चुका है. ऐसे में ज़रूर बल्लेबाज के पास मौका बनेगा ओवर को बड़ा बनाने का. ये भी फुल टॉस है लेकिन इस बार मिस हिट. ऊंचाई काफ़ी है, दूरी नहीं है. फील्डर उसके नीचे और कोई गलती नहीं नवनाथ हाडवले द्वारा. ज़बरदस्त कैच. वाकई में नवनाथ हाडवले जो है वो जख्मी शेर है और जख्मी शेर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है. वो गेंदबाजी में भी देखने को मिला. 4 सफलताएं प्राप्त की और अब आउटफील्ड में ये अच्छा कैच. खतरनाक नज़र आ रहे थे बल्लेबाज सचिन. छक्का जड़ चुके थे लेकिन अगली गेंद पर उनकी पेविलियन में वापसी. 6ठे विकेट का पतन. मैदानाच्या आत इंटर झाला आता मात्र अजित सर. आणि अजितमध्ये क्षमता आहे. मोठे फटके खेळण्यासाठी ओळखला जातो.
अगदी बिलॉंग करतो नेहरूली या टीममधनं, परंतु या मॅचमध्ये त्याला मात्र कारनामा करून दाखवावा लागेल. कारण तुम्ही मागे भूतकाळामध्ये काय केलं याला महत्त्व नाही आहे. तुम्हाला प्रेझेंट मॅचमध्ये आता मात्र गरज बनली आहे. त्या गरजेला मात्र तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. बेहतरीन गेंद, बिल्कुल जड़ में, बड़ा शॉट खेलने की तैयारी में थे, बल्ला चलाया भी लेकिन केवल अपने स्टंप्स को बचाने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज. अच्छी वापसी. पहली 2 गेंदें उतनी सटीक रही नहीं थी. विकेट जिस गेंद पर मिला वो भी फुल टॉस थी, लेकिन ये गेंद बहुत ही सटीक थी. 9 गेंदें 31 रन, यह है समीकरण. थोड़ा सा लेंथ में बदलाव, गति में बदलाव, और बल्लेबाज को एक बार फिर से शांत रखा है, बीट किया इस दफा. बहुत अच्छी वापसी. पहली गेंद पर जब बड़ा शॉट आता है तो गेंदबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अनुभवी क्यों ना हो, दबाव जरूर रहता है, लेकिन अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी करते हुए पवन एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से. शानदार छक्का. नक्की सर, अजितला याच फटक्यांसाठी ओळखलं जातं आणि याचसाठी त्याला देखील मॅच फिनिश करण्यासाठी, मॅच फिनिशिंग प्लेयर आहे, ती क्षमता आहे त्याच्यामध्ये. आणि काय जबरदस्त फटका, अगदी नजरा वरती जाव्यात, माना देखील उंचाव्यात, अशा प्रकारचा हा फटका होता. जबरदस्त फटका. आणि समीकरण आहे 7 चेंडू आणि विजयासाठी 25 धाव्यांची गरज. 7 चेंडूमध्ये 25 धाव्यांची गरज असताना पवन आता मात्र कशा प्रकारचा चेंडू हाताळेल याकडे संपूर्ण लक्ष पाहायला मिळतं प्रेक्षकांचं. बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद है. ऑफ स्टंप के बाहर छकाया, अच्छी गेंद, अच्छा एंगल क्रिएट किया, दूर रखा बल्लेबाज से, और बल्लेबाज गेंद की लाइन में पहुंच ही नहीं पाए. डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति. 5वां ओवर खत्म हुआ. रन संख्या 39, विकेट्स गिरे हैं डीएस स्पोर्ट्स के 6, और अब आखिरी ओवर में 25 रनों की दरकार है. निश्चितच 6 चेंडू आणि 25 धाव्यांची गरज असताना यावेळेस गोलंदाजीवरती कोणाला बोलवलं जाईल? मयूर आलाय. मयूरमध्ये क्षमता आहे, चांगला गोलंदाज आतापर्यंत सिद्ध झाला आहे. या संपूर्ण मॅचेसमध्ये त्यांनी कामगिरी चांगली केली आहे. चांगली गोलंदाजी, चांगली लय, लेंथ आणि चांगला सराव आपला नित्य टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्या वेळेस त्याला मात्र निवड केली गेली आहे त्या निवडची अगदी पुरावे देत असताना गोलंदाज मयूर यावेळेस आलाय. 6 चेंडू 25 ची गरज. हवाई फायर, डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद वहां पर. सनी गलती नहीं कर रहे हैं. एक और जबरदस्त कैच, और आखिरी ओवर की पहली गेंद पर विकेट. सहा मध्ये 25 ची गरज असताना विकेट आली आहे. म्हणजेच आता उर्वरित 5 चेंडू आणि 25 ची गरज. हु विल विन दिस मॅच असा देखील प्रश्न असेल प्रेक्षकांच्या मनामध्ये. तर आय डोंट नो. वेट एंड वॉच आफ्टर 5 बॉल्स. देखिए, ये बल्लेबाजों के लिए काम मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है. और टेनिस क्रिकेट के खेल में कितने ऐसे मैचेस हमने देखे हैं जहां पर बल्लेबाजों ने ये कारनामा किया हुआ है. आखिरी ओवर में 20, 25, 30 रन्स भी यहाँ तक बनाते हुए अपनी टीमों को जिताया है. लेकिन क्या इस मैच में वो बल्लेबाज कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है. मयूर राउंड द विकेट. अच्छी गेंद, एक लेन से थोड़ा सा ऊपर उठाया था गेंद को, सिंगल चुराते हुए. 22 का इशारा. 4 गेंदें, 4 छक्कों की ज़रूरत है. अजित दानकर के पास स्ट्राइक. खूबसूरत गेंद, खूबसूरत गेंद. सर काय म्हणाला, हा चेंडू मात्र मिडल स्टंपला होता. जास्तीचा अतिरिक्त आत जाण्याचा प्रयत्न यावेळेस केला गेला. उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर फलंदाज गेला होता आणि त्याचा फायदा गोलंदाजाला. इस बार स्लॉट में उड़ाया, काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन. छक्का आया जरूर है, लेकिन लगता है कि देर हो चुकी है, क्योंकि अब केवल 2 गेंदें बची है. 18 रन अभी भी चाहिए डीएस स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए. यदि गेंदबाज यहाँ पर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं करते हैं तो जीत बिल्कुल सुनिश्चित है नीरज स्पोर्ट्स की. पहले मैच में भी जब हराया था डीएस स्पोर्ट्स को, आखिरी ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की थी. मयूर ने 15 रन डिफेंड किए थे. ओ, सनी गेंद के नीचे 2 कैचेस इससे पहले लपक चुके हैं. इस बार गेंद हाथों से छिटकी है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा मलाल रहेगा भी नहीं, क्योंकि अब तो केवल औपचारिकताएं शेष है और नीरज स्पोर्ट्स
जीत के दहलीज पर है। लास्ट बॉल 17ची गरज असताना हा चेंडू टाकला जातोय आणि त्या चेंडूवरती देखील विकेट। निश्चितपणे नीरज स्पोर्ट्स हा सामना विन होतोय आणि पुढील फेरीमध्ये दाखल होतोय। फाईट केली जाईल साई स्पोर्ट्स शहापूर संघासोबत। चांगली गोलंदाजी, अफलातून गोलंदाजी, डिफेन्सिव्ह कामगिरी करत असताना गोलंदाजीने कारनामा करून दाखवला। सुरुवातीच्या आलेल्या विकेट्स